दोस्तों, आज हम आपको 1981 में रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। लव स्टोरी 1981 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी है। इसका निर्देशन और निर्माण राजेंद्र कुमार द्वारा किया गया और मुख्य कलाकार उनके पुत्र कुमार गौरव और विजेता पंडित हैं। दोनों की ये पहली फिल्म थी। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गीत भी प्रसिद्ध हुए। विजय मेहरा यानी राजेंद्र कुमार सुमन यानी विद्या सिन्हा से प्यार करता है। राम डोगरा यानी डैनी डोजेगप्पा एक सिविल इंजीनियर है जो सुमन के कॉलेज का दोस्त है। ये कहानी विजय मेहरा की है जो विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बिल्डिंग निर्माण का काम करता है। जब कंपनी के सिविल इंजीनियर का ट्रांसफ़र हो जाता है तो नया इंजीनियर राम उसकी जगह ले लेता है। विजय का टेंडर राम द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे नाराज़ होकर विजय राम के पास जाता है और धमकी देता है कि उसका टेंडर क्यों खारिज किया। फिर विजय अपने आदमियों को राम के पास रिश्वत के साथ भेजता है, लेकिन राम इसे ठुकरा देता है। टेंडर कमेटी के दबाव में विजय को ऑफिस में जाकर अपनी गलती के लिए राम से माफ़ी मांगनी पड़ती है। एक दिन विजय और सुमन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तभी वहाँ राम आ जाता है। सुमन राम से बात करती है और विजय को बताती है कि राम उसके कॉलेज का दोस्त है और पार्टियों में अक्सर उसके साथ डांस करता था। फिर सुमन और राम डांस करने चले जाते हैं, जिससे विजय को गुस्सा आ जाता है और सुमन को छोड़कर घर चला जाता है। बाद में सुमन भी टैक्सी से विजय के घर पहुंचती है और कहती है कि राम सिर्फ उसका दोस्त है। इसी बीच राम भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन विजय उसे देखकर नाराज़ हो जाता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। राम के जाने के बाद विजय कहता है, राम गया, सीता यहाँ रह गई। इसके बाद विजय दीवान साहब, जो विजय के साथ अपनी लड़की की शादी करना चाहता है, को फ़ोन करके कहता है कि उसे उनकी बेटी का रिश्ता मंजूर है। फिर वह सुमन से कहता है कि हमारे प्यार की कहानी ख़त्म हो गई। सुमन जवाब देती है, नहीं विजय, प्यार की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। ये कहानी तुम्हारी ज़िंदगी में फिर उठेगी और तुम्हें झकझोरेगी। ये तुम्हारा चैन छीन लेगी। और वो वहाँ से चली जाती है। विजय सुमन को छोड़कर दीवान साहब की बेटी सुषमा से शादी कर लेता है। दूसरी ओर सुमन राम से शादी कर लेती है और एक बेटी पिंकी के माता पिता बन जाते हैं। कुछ समय बाद विजय को खुशखबरी मिलती है कि वह पिता बनने वाला है। उसकी पत्नी कहती है कि वह विजय को आज लंबे समय बाद खुश देख रही है। फिर एक दिन सुषमा को कुमार मैटरनिटी होम में भर्ती कराया जाता है। विजय बाहर इंतजार करता है। डॉक्टर आकर बताता है कि वह सिर्फ बच्चे को बचा सके। विजय की पत्नी बेटे बंटी को जन्म देकर दुनिया छोड़ देती है। विजय अपनी पत्नी को मरते देख रोता है और अपने बेटे की देखभाल खुद ही करता है। बंटी यानी कुमार गौरव बड़ा हो जाता है और एक पिकनिक में उसकी मुलाकात पिंकी यानी विजेता पंडित से होती है। दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर दोनों गाना गाते हैं। गाना अकेला रात का मेल। फिर पिंकी जवाब देती है, लड़का जरा सा दीवाना लगे। बंटी और पिंकी की ये कहानी कई मोड़ों से गुजरती है। बंटी अपने पिता विजय से अलग रास्ता चुनता है और पायलट बनना चाहता है, जबकि विजय चाहता है कि वह बिल्डर बने। दूसरी ओर पिंकी अपने पिता राम से नाराज़ होकर घर छोड़ देती है, क्योंकि राम उसे शादी के लिए मजबूर करते हैं।
बंटी भी घर से भाग जाता है। भागते समय बंटी को रास्ते में एक लड़की लेटी हुई मिलती है, जो उसकी बाइक नकली पिस्तौल के बल पर छीन लेती है। पिंकी और बंटी के माता पिता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए हर तरफ तलाश कर रही है। इसी बीच बंटी एक होटल के कमरे में पहुंचता है, जहां पिंकी भी आ जाती है और दोनों में झड़प हो जाती है। फिर अरुणा रानी कमरे में आती है और गाना गाती है। क्या गजब करते हो। हवलदार अमजद खान शेर सिंह वहां आता है और सबको पकड़ लेता है, लेकिन बंटी और पिंकी को छोड़ देता है। थाने में इंचार्ज शेर सिंह को डांटता है और उसे हिदायत देता है कि जब तक बंटी और पिंकी को पकड़े नहीं, वह पुलिस स्टेशन में अपनी शक्ल ना दिखाएं। एक तांगे में पिंकी छुपी हुई होती है। रास्ते में तांगे वाला नीचे जाकर वॉशरूम जाता है तो बंटी तांगे को भगाकर ले जाता है। फिर पिंकी आकर बंटी से झड़प करने लगती है। बंटी कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इतने में एक पुलिस हवलदार उन्हें देखकर पकड़ लेता है और हथकड़ी लगाकर रस्सी से बांध देता है। दोनों चालाकी से उस रस्सी को एक भैंस के गले में डाल देते हैं। फिर हवलदार जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो कहता है, ले आया हूं पकड़कर लुढ़का और लुढ़की को। जब पुलिस प्रभारी देखता है तो उसे फटकार पड़ती है। बंटी और पिंकी एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, इसलिए भाग नहीं सकते। पूरे दिन उनकी आपस में झड़प होती रहती है। पिंकी एक ईंट से हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से बंटी को चोट लग जाती है, जिससे उसे पहली बार एहसास होता है कि वह उसे पसंद करने लगी है। रात को दोनों एक खंडर में ठहरते हैं, जहां बंटी पिंकी को ठंड से बचाने के लिए अपनी जैकेट उड़ा देता है। सुबह होते होते दोनों के दिल में प्यार के भाव जागने लगते हैं। इस दौरान थाने का इंचार्ज राम को सूचित करता है कि आपकी बेटी को एक लड़के के साथ देखा गया है, जो विजय का बेटा है। और फिर राम को घर जाकर सूचित करता है कि आपका बेटा पिंकी के साथ देखा गया है, जो राम की बेटी है, और उन दोनों को हिमाचल के पास जम्मू में देखा गया है। दूसरी ओर बंटी और पिंकी एक ट्रक में चढ़ जाते हैं, जो एक गोदाम में जाता है। वहाँ कुछ गुंडे पिंकी को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंटी उनसे भिड़ जाता है। तभी हवलदार अमजद खान शेर सिंह, जो पुलिस से निलंबित हो चुका है, वहाँ आकर उनकी मदद करता है और चुपके से हथकड़ी खोल देता है। बंटी पिंकी को सुरक्षित निकाल देता है, लेकिन खुद वहीं रुककर लड़ाई करता है। काफ़ी देर बाद पिंकी बंटी को ढूंढती है, लेकिन वह नहीं मिलता। उदासी में वह गाती है, याद आ रही है। पिंकी को बंटी की आवाज आती है, याद आ रही है। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वे अपने भागने के बारे में अपनी अपनी बातें बतलाते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हैं। अब दोनों एक सपना देखते हैं जिसमें वे अपने भविष्य को लेकर खुश हैं। हसीन है ये एक सपना। विजय अपने बेटे बंटी की तलाश में जंगल पहुंचता है और तूफान आने पर एक गेस्ट हाउस में रुकता है। वहां चौकीदार उसे बताता है कि गेस्ट हाउस खाली नहीं है, लेकिन विजय अनुरोध करता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजे पर सुमन आती है, जो अपने पति राम के साथ गेस्ट हाउस में ठहरी हुई है। सुमन विजय को रुकने के लिए कहती है, ताकि वह राम से बंटी और पिंकी के बारे में बात कर सके। लेकिन जब राम लौटता है तो उसे विजय का वहाँ होना पसंद नहीं आता और वह उसे बाहर निकाल देता है। उधर बंटी और पिंकी जंगल में एक सुंदर घर बनाकर रह रहे हैं। बंटी को पेड़ काटने का काम मिल जाता है,
और वह अपनी पहली कमाई पिंकी को देता है। लेकिन उसके हाथों में छाले देखकर पिंकी को दुख होता है। एक दिन पिंकी खाना तैयार नहीं करती, जिससे बंटी नाराज होकर काम पर चला जाता है। पिंकी उसके लिए दोपहर का खाना पैक करके काम वाली जगह पहुंचती है, जिससे सब लोग उसे देखते हैं और बंटी को यह अच्छा नहीं लगता। गुस्से में वह वहां से चला जाता है, लेकिन पिंकी उसे रोकने के लिए गाना गाती है। सॉन्ग। घर लौटकर बंटी टब में नहाने लगता है और पिंकी को भी खींच लेता है। टब से बाहर आने के बाद बंटी शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन पिंकी को अपनी माँ की याद आ जाती है और वह रोने लगती है। बंटी भी अपने पिता को याद करने लगता है। वे दोनों तय करते हैं कि शादी के बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने जाएंगे। अगले दिन बंटी अपने दोस्तों को शादी के बारे में बताता है। पिंकी शादी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसके पिता राम आ जाते हैं और उससे जबरदस्ती ले जाते हैं। बंटी यह देखकर गाड़ी के पीछे दौड़ता है और गिर जाता है। निराश होकर वह अपने घर लौटता है और गुस्से में तोड़फोड़ करने के बाद घर में आग लगा देता है। तभी विजय वहां आकर बंटी को वहां से घर ले जाता है। अगले दिन विजय राम से मिलने उसके ऑफिस जाता है और पूरे दिन इंतजार के बाद आखिरकार राम से मुलाकात होती है। विजय बंटी और पिंकी की खुशियों की भीख मांगता है, लेकिन राम उसे अपमानित करके भगा देता है। घर लौटने पर बंटी अपने पिता से पूछता है कि क्या हुआ। विजय बताता है कि पिंकी के पिता राजी नहीं हैं। यह सुनकर बंटी अगली सुबह पिंकी के घर चुपके से जाता है और उसे पाकर खुश हो जाता है। वह पिंकी के पिता से मिलने की इच्छा जताता है, लेकिन पिंकी मना कर देती है। नाराज बंटी खून से अपनी उंगली से दीवार पर बंटी लव्स पिंकी लिखता है। तभी पिंकी के पिता आकर बंटी को मारते हैं और उसके पिता को बुरा भला कहते हैं। गुस्से में बंटी पिंकी के पिता की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे पिंकी उसे मारती है और बंटी वहां से चला जाता है। बंटी अपने पिता के कहने पर माफ़ी मांगने के लिए पिंकी के घर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पिंकी के पिता उसे शादी के लिए कांगड़ा ले गए हैं। बंटी पता लेकर पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसके पापा जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाहते हैं और शादी की तैयारी हो रही है और 3-4 घंटे में बारात आने वाली है। बंटी पिंकी को देखकर आवाज़ देता है। तभी उसके पापा देखते हैं तो उसे भगाते हैं। बंटी कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन पिंकी के पापा राम उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर भगा देते हैं। बंटी एक भावुक गाना गाता है। सॉन्ग। बनते दुल्हन प्रीत हम। यह कहानी एक रोमांचक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। पिंकी अपने पिता से छुपकर पीछे के रास्ते से भागकर बंटी के पास जाती है। जब राम को पता चलता है कि पिंकी भाग गई है तो वह बंदूक लेकर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। उसी समय विजय वहां पहुंचता है और सुमन उसे जल्दी के लिए कहती है ताकि वह राम को रोक सके। बंटी और पिंकी अपनी कार में होते हैं और वे पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहां पेट्रोल भरवाते समय पेट्रोल पंप का कर्मचारी पिंकी के गहनों पर नज़र डालता है और उनके बारे में किसी को फ़ोन कर देता है ताकि उन्हें लूट सके। जल्द ही गुंडे उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। उधर रास्ते में बंटी और पिंकी के पिता राम और विजय मिलते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। राम गुस्से में विजय पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी हवलदार आकर उन्हें लड़ाई से रोकता है और बताता है कि बंटी और पिंकी खतरे में हैं। वे सभी गुंडों का पीछा करते हैं
और लड़ाई स्थल पर पहुंचते हैं, जहां गुंडे बंटी और पिंकी को घेर लेते हैं। पिंकी और बंटी के पिता विजय और राम और उनके साथ एक हवलदार वहां पहुंचते हैं और मिलकर गुंडों से लड़ते हैं। अंततः वे पिंकी और बंटी को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद राम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बेटी पिंकी और बंटी की शादी करवाने का निर्णय लेते हैं। शादी के दिन हवलदार मंच पर आता है और मजाक में बंटी और पिंकी को एक हथकड़ी से बांध देता है। फिर वह चाबी पिंकी को सौंपते हुए कहता है, बेटी, आज तक यह चाबी मेरे पास थी, अब इसे तुम संभाल कर रखना। इसके साथ फिल्म का समापन हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप कौन सी फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।